ब्रह्मचर्य परिग्रहाय शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। महर्षि पतंजलि ये 10 बेसिक ऐसे यम नियम बताते हैं। हमने देखा कि हर एक धर्म में लगभग यही बताए गए हैं, अलग अलग नामों से इसका ये किया है, उल्लेख किया है, लेकिन ये यम और नियम हर एक के जीवन में होना चाहिए, ये बात लगभग सभी धर्मों को स्वीकार्य है। आज के जो तथाकथित धर्म है उनको भी, तो इनका पालन होना। कल हमने देखा कि यम जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हम अगर दैवी संबंध बांधते हैं तो यम अपने आप पाले जाते हैं, उसको ज्यादा विशेष मेहनत की जरूरत नहीं होती। और नियमों को पालने में मेहनत लगती है। शुद्धि करने के लिए कुछ सुबह उठना, शुद्ध होना, स्नान करना, अलग अलग प्रकार से स्नान, अलग अलग प्रकार की शुद्धि, ये हमारे जीवन में आवश्यक होती है। उसी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक शुद्धि कहेंगे। वह करते हुए संतोष अपने आप आता है, ऐसा बहुत सारों को लगता है, लेकिन उसके लिए भी हमारी दृष्टि को बदलाव देने की आवश्यकता है। संतुष्टि वस्तु में नहीं है, पदार्थ में नहीं है, या तो किसी व्यक्ति में नहीं है, वह अपने अंदर है। कोई पानी देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। और जिसको सर्दी हुई वो पानी देखकर डरने लगता है, उसको संतुष्टि नहीं होती। जो डूबते डूबते बच गया वो पानी को देखकर डरता है, उसको संतुष्टि नहीं होती। एक ही चीज किसी को दुख देती है, असंतुष्टि देती है, किसी को संतुष्ट करती है। संतुष्टि वस्तु में नहीं है, पदार्थ में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, वो अपने अंदर है और उसको मानना होता है। यानी हम अपने मन में वो भाव पैदा करते हैं, तभी हमें संतुष्टि होती है। बिना दृष्टिकोण, बिना भाव के संतुष्टि होना लगभग नामुमकिन है। जब हमारे अंदर हम प्रसन्न नहीं है तो पूरी दुनिया प्रसन्न रहकर भी वो प्रसन्न नहीं लगती है, वो अप्रसन्न लगती है। किसी को ये दुनिया ही दुख लगता है, जेल लगता है, किसी को सजा लगती है कि मैं इधर आया क्या, ये बहुत ही जन्म मरण के चक्कर में मैं अटक गया। ऐसे बहुत सारे विद्वान भी बोलते हैं। यही दृष्टि किसी अन्य महापुरुष के जीवन में देखेंगे, गीता में देखेंगे तो वो बदलाव दिखता है। ये जीवन एक खेल है, ऐसा मानते हैं, एक एक पल का आनंद लेते हैं। ये दृष्टिकोण है, आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। ये कैसे होना चाहिए, इस पर से हम संतुष्ट रहेंगे या असंतुष्ट रहेंगे, ये निर्भर करता है। हमेशा संतुष्ट रहने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, और यही मेहनत होती है। जब हम शुद्ध होते हैं, शुद्ध होते होते शारीरिक शुद्धि, जब हम शुद्ध होते हैं तो जो अशुद्ध है उसकी घृणा होने लगती है, उसके साथ में न रहे ऐसा लगता है। हमारा जीवन गंदगी से भरा है तो भी हमें गंदगी अच्छी नहीं लगती। किसी किसी को लगती होगी, लेकिन उसका भान नहीं है। जब उससे दुख होता है या तो कुछ कष्ट सहना पड़ता है तब उसको दुख लगता है। लेकिन शुद्धि चाहिए, जैसे शारीरिक इंद्रिय लेवल पर शुद्धि चाहिए। सुबह उठते ही पूरा शरीर स्वच्छ होना चाहिए, अंदर से बाहर से इंद्रिय भी स्वच्छ होनी चाहिए,
आंखें स्वच्छ होनी चाहिए, कान स्वच्छ होनी चाहिए, नाक स्वच्छ होना चाहिए, मुख स्वच्छ होना चाहिए, दांत स्वच्छ होने चाहिए, पूरी त्वचा स्वच्छ होनी चाहिए, हाथ पांव, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये पूरा स्वच्छ होना चाहिए। ये तो शारीरिक स्वच्छता हुई। उसी प्रकार मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्वच्छता भी चाहिए, और उसको सत्व शुद्धि बोलते हैं, अंतःकरण की शुद्धि। जैसा गीता में कहा गया, अभयम सत्व संशुद्धिर, सत्व संशुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि। उससे क्या होगा? मन एकाग्र रहने में हमें मदद करेगा और इंद्रिय जय प्राप्त होगा। इंद्रिय पर कंट्रोल, विजय, यह हमें प्राप्त होगा। उससे भी बढ़कर आत्मदर्शन की योग्यता आएगी। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। ये शौच के लिए, शुचि के लिए ये सूत्र बताया गया। महर्षि पतंजलि बताते हैं, शुद्धि से यानी कि शौच से हमारे जीवन में अंतःकरण की शुद्धि होगी। पहले तो शरीर और इंद्रिय शुद्ध हो गई, ये शारीरिक शुद्धि हुई, लेकिन आगे बढ़कर के अंतःकरण की शुद्धि भी होती है। उससे हमारा मन शांत होगा, सौमनस्य, एकाग्रता होगी, इंद्रिय जय भी होगा, इंद्रिय पर हमारा विजय प्राप्त होगा, इंद्रिय हमारे कंट्रोल में रहेंगे, और आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, आत्मदर्शन की योग्यता हमारे जीवन में प्राप्त होगी। ये कैसे होगी? कल हमने देखा था, हमारे जीवन में एक इच्छा है जो हमें, हमारे जीवन को दिशा देती है। हर एक के जीवन में इच्छा होती है, बिना इच्छा के कोई जी नहीं सकता। कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, जीने की इच्छा तो चाहिए कम से कम। ये इच्छा हर एक के जीवन को दिशा देती है, ड्राइव करती है। इच्छा कहो, वासना कहो, कामना कहो, हम जिस प्रकार की इच्छा करेंगे उसी तरफ हमारा जीवन जाएगा। उसी के जैसा विचार होगा, उच्चार होगा, आचरण भी वैसा ही होगा। तो शुभेच्छा ये महत्वपूर्ण है, और ये शिवत्व की ओर जाने के लिए पहला स्टेप है। हम कल्याणकारिता की ओर जाना चाहते हैं, शिवत्व की ओर जाना चाहते हैं, समाधि की ओर जाना चाहते हैं। ईश्वर या तो भगवान, उसमें मेलजोल करना चाहते हैं। ये अगर चाहते हैं तो हमें पहला स्टेप लेना पड़ेगा, शुभेच्छा। जब तक हम शुभेच्छा नहीं करते तब तक हमारा रास्ता भटकेगा। मैं मनमानी कैसे भी इच्छा करूंगा, किधर भी जाऊंगा, तो वो नहीं चलेगा। शुभेच्छा होगी तब भी हमारे जीवन में दिशा मिलेगी, योग्य दिशा मिलेगी। तो ये पहला स्टेप हुआ। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, हमारा शुभ संकल्प शिव संकल्प होना चाहिए। संकल्प ही कार्य का या तो कार्य के परिणाम का मूल होता है, और संकल्प होता है इच्छा से। तो हमारी इच्छा ये शुभेच्छा हो जाए, और दुनिया में सबसे शुभ है ईश्वर, उससे बढ़िया कोई शुभ इस दुनिया में नहीं है। मुझे जान ले, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अशुभ से अगर मुक्ति पानी है तो ज्ञान विज्ञान के साथ हमें प्राप्त करना चाहिए। विज्ञान के साथ ज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। जो ऐसा जानेगा मुझे, वो अशुभ से मुक्ति पाएगा, और उसके लिए शुभेच्छा महत्वपूर्ण है। शुभेच्छा यानी हम किसी की शादी है तो बस शुभेच्छा है आपको, वो तो शुभेच्छा देनी चाहिए।
उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी सृष्टि के लिए हमारे मन में शुभेच्छा हो, लेकिन हमारी खुद की इच्छा भी शुभेच्छा हो, हमारा जीवन में शुभ की तरफ जाए, ऐसी इच्छा हमारी, और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला स्टेप है। अगर शिव के मंदिर में जाएंगे तो ऐसे स्टेप है, 9 स्टेप। उसमें पहली शुभेच्छा है। वो कैसा है? नमः शांताय तेजसे, वो शांत है और तेजस्वी भी है। उसी के पास जाना है तो शुभेच्छा चाहिए। दूसरी बात, दूसरी स्टेप बताई गई, विचारणा। विचारणा यानी विचारों का शुद्ध होना, हमारी बुद्धि का योग्य तरीके से उपयोग होना, ये विचारणा है। विचारों को योग्य दिशा देना, ऊंचे विचारों को रखना। हमारे मन में, बुद्धि में जो भी विचार आते हैं वो ऊंचे रखे। लो एम इज ए क्राइम, ऐसा बोला जाता है ना। छोटा सा ध्येय ये गुनाह है। बड़ा ध्येय रखे, बड़ा विचार रखे, बड़ी सोच रखे। ये हमारे हाथ में कितना हो सकता है ये बाद की बात है, लेकिन ऊंचा ध्येय रखना, बड़ी सोच रखना, शेर को मारने की हिम्मत रखे तो कुत्ते का सामना कर पाएंगे। अभी हमारा ध्येय अगर छोटा है तो हम लड़खड़ा जाएंगे। तो विचार ऊंचा होना चाहिए। तीसरी बात, उन विचारों को सूक्ष्मता से हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें। जैसे प्रामाणिकता है, मैं प्रामाणिक रहूंगा, मेरे से प्रामाणिक रहूंगा, मेरे से भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ये विचार है। उस विचार को मैं सुबह से उठने से लेकर के सोने तक और सोने के बाद भी मैं कैसे प्रामाणिक रह सकता हूं छोटी छोटी बातों में, ये तनुमानसा है। हमारे मन को, अंतःकरण को सूक्ष्म करते हुए विचारों को अपने जीवन में उतारना, सूक्ष्मता से उसको स्वीकारना छोटी छोटी बातों में, ये तनुमानसा है। ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, वो सत्रूप बनेगा, सत्व शक्ति हमारे अंदर बढ़ेगी, उसको सत्वापत्ति बोलते हैं। ये चौथी स्टेप। सत्व में सत शब्द मूल है। सत्य यानी ट्रुथ, सत्य, और उसका हमारे अंदर होने का प्रमाण या तो उसके अस्तित्व का भान हमें होना चाहिए। ये भान जब होता है, उसको हम मानते हैं, पूरे अनुभव करने के साथ साथ आगे चलते हैं, तो वो सत्वापत्ति है। यानी मैं सत्स्वरूप हूं, सच्चित आनंद, उसमें सत जो है ना, सत्स्वरूप मैं हूं, ये भान होना, और वही हमारी पहचान है, वो सत्वापत्ति कहा जाता है। ये चौथी स्टेप है। जब सत्वापत्ति हमारे जीवन में आती है तो हम आसक्ति नहीं रहती, लोलुपता निकल जाती है, क्योंकि जो सत मेरे में बसा है वही पूरी सृष्टि में है। तो पूरी सृष्टि में और मुझ में सत बसा है, जो ट्रुथ है, भगवान है, वही भगवान है, सती भगवान है। ट्रुथ इज ए गॉड, गॉड इज ए ट्रुथ। वही सृष्टि में बसा है, मेरे अंदर बसा है, तो आसक्ति नहीं रहती। ये सब मेरा है, ये सब सभी का है। अभी मेरा तेरा निकल जाता है तो असंशक्ति आ जाती है, आसक्ति नहीं रहती, अनासक्त बन जाते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, और अगला स्टेप है पदार्था भाविनी। फिर पदार्थ, अलग अलग पदार्थ है, वस्तु है,
या तो अलग अलग द्रव्य है, ये अलग अलग उसको दिखता नहीं, उसको एक ही पदार्थ दिखता है। वासुदेव सर्वमिति ईशावास्यमिदं सर्वम। तो पदार्थ का अभाव हो जाता है उसके जीवन में। वृक्ष में वासुदेव दिखने लगता है, सूर्य में ईश्वर दिखने लगता है। जो भी देखेगा उसमें वो चैतन्य देखेगा। जैसा कोई इलेक्ट्रिशियन होता है ना, उसको ट्यूब देखता है, पंप देखता है, फैन देखता है, फ्रिज देखता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी दिखती है। यही इसमें, यही ताकत है, उसको बाकी दिखता नहीं। वैसा जिसको भान हो जाता है उसको वो आसक्ति नहीं रहती, अनासक्त हो जाता है और पदार्थ का अभाव बन जाता है उसके जीवन में। अलग अलग पदार्थ दिखते नहीं, पदार्था भावी नहीं। ऐसी स्थिति में वह चतुर्थ अवस्था में चला जाता है। ऐसा जब वो बनता है, उसका मन बुद्धि या तो जो भी जीवन है वो सतरूप बन जाता है, वह ईश्वरमय बन जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ओम तत्सत, ऐसा ही उसका जीवन हो जाता है। वो तुर्य का अवस्था में पहुंचता है। वो चतुर्थ अवस्था है। 3 अवस्थाएं हमारी होती है, एक तो जागृतावस्था, दूसरी सपनावस्था और तीसरी निद्रावस्था। ये तीनों अवस्था से बाहर हम नहीं जाते, लेकिन जो योगी होते हैं वो चतुर्थ अवस्था में चले जाते हैं। वो तुरीय अवस्था बोलते हैं। तुरीय यानी चतुर्थ अवस्था, उसको उन्मनी अवस्था कोई बोलते हैं। उन्मन्यावस्थे अथवा उन्मनी यानी उन्नत मन, उन्नत अंतःकरण जिनका हो गया, उसकी अवस्था है। और फिर ब्रह्मैव केवलम, फिर एक ही ब्रह्म है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी मिथ्या है, परिवर्तनशील है। जो दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है, उसमें जो सत्य है वही भगवान है। पूरा कोई भी वस्तु, आज भी शास्त्रज्ञ क्या ढूंढते हैं, उसमें क्या है। अभी ढूंढते ढूंढते पूरे परमाणु तक गए, परमाणु का भी विघटन करने लगे। परमाणु का विघटन किया तो उनको क्या मिला? गॉड पार्टिकल मिला। उसको दूसरा नाम नहीं दे सके। क्या है गॉड पार्टिकल? ऐसा पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और कौन सा है तीसरा? प्रोटॉन। तो वो तीनों एक साथ में घूमते। क्यों घूमते? कौन सी शक्ति घुमाती है पता नहीं चलता। ये कौन सी ताकत है जो घुमा रही उस कणों को, उस परमाणुओं को? तो जो विघटन नहीं होता वो परमाणु, वो भी फोड़ के देखा तो गॉड पार्टिकल निकला। वो पार्टिकल क्यों हिलता है, क्या शक्ति, वो पता नहीं चलती। तो संशोधन जो भी शास्त्रज्ञ करते हैं उनको यही दिखता है। जैसे हम यूरेनियम के जो भी धातु है उसमें परमाणु बम बनाते हैं, उसको फोड़ सकते हैं, तो उसकी ऊर्जा, उसका बल दिखाई दिया। जो पहले जड़ दिखाई देता था वो चैतन्यमय दिखाई दिया। उसका अनुभव किया ओपेनहाइमर ने। और ओपेनहाइमर ने यह देखा कि ये तो चैतन्य है, ये पत्थर दिखाई देता है, धातु दिखाई देता है, लेकिन ये तो 1000 सूर्य एक साथ चमकेंगे, इतना प्रकाश उसमें है। उसने फोड़ा तो ये देखा। और गीता में वही दिविशु सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदोत्थिता, 1000 सूर्य के जैसे चमकने वाला ये विश्वरूप अर्जुन को दिखाई दिया। यही भगवान का रूप है। हम बाकी कणों को फोड़ नहीं सकते, इसलिए उसको जड़ मानते हैं, लेकिन जड़ है ही नहीं। यह भी विज्ञान भी कहने लगा। तो एकम सत्य, एक ही सत्य है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ऊर्जा है बस, भगवान है इस सृष्टि में, बाकी कुछ नहीं। ब्रह्मैव केवलम, ऐसी स्थिति तक जा सकते। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, ये शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो नियम है ना, हमें आत्मोन्नति के लिए है। यम नियम ये बेसिक है, बाकी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
ये उसके साधन है वहां तक पहुंचने के लिए। बाकी कैसे पहुंचेंगे, कैसे जा सकेंगे, शॉर्टकट में हम देखने का प्रयास करेंगे। महर्षि पतंजलि को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।